वेरी गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस पिछला व्लॉग जो आपने देख लिया, भर के प्यार दिया और ऐसे ही हमारा कॉन्फिडेंस बना के रहिए। और फिलहाल गाइस 9:45 हो रखे हैं और मैंने आपको बताई दिया पिछले व्लॉग में के लिए जिसके लिए मैं निकल रहा हूँ। और मैंने अपना सामान वगैरह वो सारा तैयार कर दिया और मम्मी को यहाँ पे छोड़ के थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मम्मी रात को ना आवाजें मारते हैं। ध्यान रखियो पीछे से ऐसे मत करते रहना, है ना। चलिए गाइस अब भगवान से भी आशीर्वाद लेते हैं, प्रभु सब बढ़िया बढ़िया करना। और मम्मी ध्यान से रहना, एक हफ्ते बाद तक कहूँगा मैं, ठीक है। अच्छा ठीक। ओके गाइस फिलहाल निकलते हैं, लेट हो रहा हूँ मैं भी। गाइस मैं ना आधे रास्ते में निकल गया था, मम्मी का फ़ोन आया कि नंदू ये भूल गया तू, ये ले जा। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये तो मैं भूल ही गया, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो अभी दूसरे रास्ते था, मम्मी आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, मतलब पकड़ा के चले गए और आधे रास्ते में मैं चला गया। ये कीमती चीज़ थी, मेरे कच्छे भूल गया था। आपको पता है ये बहुत ज़रूरी है। अभी टाइम हो रखा है रात के ना 11 बज चुके हैं और मैं अपना दूसरा वीडियो एडिट कर रहा हूँ। और गाइस एकदम से ना फिर से प्लान हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि कुछ ना सारी चीज़ें देख सोच के सारी चीज़ें लॉन्ग ट्रैवल करना है और मामा जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। फिर देखते हैं कि इतना ट्रैवल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ बस ऐसे फिर कैंसिल कर दिया। तो फिर मामा जी कह रहे कि नंदन तुम यहीं पे रुक जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर आज मैं यहीं पे सौरभ के घर मामा जी के पास यहीं पे रुक गया और मम्मी को मैंने फ़ोन कर दिया कि मम्मी जी हम नहीं जा रहे, हम वापस आ रहे हैं, तो सुबह चला जाऊँगा अब मैं मम्मी के पास। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और कल रात इस वीडियो में मैं घर से आ गया था और मेरे को जाना था मामा जी के साथ अजमेर में, राजस्थान में। तो मामा जी की हालत ठीक नहीं थी, फिर हमने मना कर दी क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल था। फिर हम आज कहीं और जा रहे हैं, शायद उनको पहले सोचा था पीजीआई चलेंगे, बट पीजीआई भी अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि वहाँ पे भी इमरजेंसी में एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि 10 तारीख की डेट दी हुई थी। तो आज शायद कहीं और जा रहे हैं, किसी और डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो ये सब था। और गाइस मेरा पिछला वीडियो तो आपने देख ही लिया है। उसके बाद मैंने बोला था कि मैं ना वीडियो देखा नहीं है, टाइटल और उसके बेसिस पे देखा था, तो अनुमान तो लग ही गया था, उस बेसिस पे दिया था मैंने अपने आंसर्स। और पता नहीं मेरी आवाज़ क्यों कम आप तक पहुंच रही है। और बस कुछ ऐसे ही चले हुए हैं लाइफ में, मामा जी बीमार है, थोड़ा फील होता है काफ़ी। और बस ये था, मैंने सोचा कि उस वीडियोस के ऊपर हम बोलेंगे अगर कुछ लगा तो। बात बस इतना करना चाहते हैं कि जितने ऑलमोस्ट मैंने जवाब देने थे मेरे दोनों वीडियोस में आपको दे दिए है। और मेरा एक ही स्टैंड है कोर्ट में भी और यहाँ पे भी, क्योंकि कहीं पे भी मैंने अब बोला नहीं उस चीज़ के लिए कि मैं ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो बिलासपुर में भी, ऊना में भी हमारे जज साहब के सामने सेम थे। लेकिन अपने हक के लिए हम जब बातें करते हैं कि बच्चे के साथ मिलना वो मेरा राइट है, बच्चे के साथ फ़ोटो खींचनी वो मेरा राइट है, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी मैं प्रिपेयर हूँ और जितना पॉसिबल होगा करूँगा। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, अब भी बोली है और आगे भी बोलता रहूँगा। तो बहुत सी बातें रखी और बहुत सी बातों में से बस वीडियो में मैंने क्या देखा, कनिंग फेस और बैल बुद्धि, इन दोनों बातों के बारे में दूंगा। थोड़ा सा हमने बोला कि वो हो गए थे हम, क्या कहते हैं, वीडियो देख के कि ये है, लेकिन साथ ही साथ कनिंग फेस नेक्स्ट वीडियो में आ गया। और गाइस उसमें क्या था कि मेरी बहुत से बातों के जवाब मैंने दिए, तो कोई बातों को नहीं पकड़ा, बस 2 चीज़ों के ऊपर टारगेट किया गया है कि एक तो घर जाना है ज़बरदस्ती, जब ये बंदा बहुत बुरा है तो अब इस घर में क्या करना है। सेकंड अपना अब अच्छा लग रहा हूँ। थर्ड कि अपना एक दो बातें वो क्या है कि कहते हो ना आप कि मेरे करैक्टर के बारे में बात कर रहे हो, मेरे करैक्टर के बारे में हमने बात नहीं की। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। हाँ जी, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास बस एक ही है। आप करैक्टर पे, हम नहीं, करैक्टर पे आप बात उठा रहे हो कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास फ़ोटोज़ है, वीडियोज़। मैंने उसके लिए बोल दिया अगर आपके पास है, अगर होगा तो आप लाओ। मैंने ये भी बोल दिया कि जब आप नेक्स्ट टाइम कोर्ट में मिलोगे तो ठीक है, पर्सनली बात करेंगे ना, कोई तीसरा। तो आप मेरे को दिखा देना, मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे वाली हो सकता है फेक हो क्योंकि ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई गलत काम किया नहीं, एडिट वर्क बहुत हो जाते हैं, लेकिन हम भी आपको तोहफे दे देंगे। चलिए वो एक सेकेंडरी बातें होती है। तो जब हमने इन चीज़ों को पास जाना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है, फिर उन चीज़ों को किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हाल तो यही है कि अगर साथ रहना फिर बुलाना पड़ता है, अगर साथ नहीं रहना तो फिर उन चीज़ों को छोड़ दो। तो हमने साथ नहीं रहना तो छोड़ ही दी वो सारी चीज़ें। लेकिन ये मत बोलो कि बस, पता क्या है, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसके
करेक्टर के ऊपर उंगली उठाते हैं। हमने नहीं उठाई, ना हम आज उठा रहे हैं। हाँ, अगर आप बोल रहे हो बार बार, तब हम बोल रहे कि ऐसा मत सोचो। आप झूठे हो सकते हो, झूठे हैं, लेकिन हमारे पास सच्चे हैं। पर हम कभी ये बातों को नहीं बोलते, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि माता हो इसलिए हम रिस्पेक्ट करते हैं। बस ये सब बातें थी, और बहुत सी बातें थी कि टारगेट किया बैल बुद्धि। बैल बुद्धि के ऊपर भी बात करते हैं। बैल बुद्धि इसलिए बोला कि जब हमने सब चीज़ें समझाए कि ऐसे नहीं ऐसे है, तब आप बोल रहे हो कि मेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा है वीडियो के थ्रू। हम कौन हुआ है? हमें कोई ज़रूरत नहीं आपका ब्रेन वॉश करने की। आपकी ज़िंदगी में जो जैसा आपको बढ़िया लगता है वैसे करो, लेकिन हमें छोड़ो। ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं निभाए जाते, और ना ही निभाने हैं हमने, चाहे प्यार से चाहे, क्योंकि हमने सब चेहरे आपके देखे हैं। क्योंकि इस सामने कैमरे के बोले चेहरे के पीछे आपके कनिंग माइंड और कनिंग स्माइल है। हम कहते हो ना 1 साल रहे, तो हमने भी 1 साल में आपको सब देखा है, अब भी देख रहा है। झूठ झूठ ही होता है, सच सच ही होता है। और कुछ बातें याद नहीं आई, कुछ और तो था ही नहीं, बस एक ही 2 चीज़ें थी। बहुत से मैंने पॉइंट्स उठाए थे, उन पॉइंट्स के ऊपर कोई बात नहीं थी। पॉइंट्स पे बात थी अपना वही कि टारगेट किया जा रहा है मेरे कैरेक्टर के ऊपर, मेरा मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है कैरेक्टर के ऊपर। भाई उससे क्या होगा? यही चीज़ों के आपको हर जगह आंसर मिल रही है कि जब रहना ही नहीं है, चाहे उसका करैक्टर ख़राब हो सही हो, और वैसे ही मुझे चाहे आपका करैक्टर कैसा भी हो कैसा नहीं है, मुझे जब रहना ही नहीं है तो मैंने क्या करना है? बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे ही दिए हैं। तो वही है, सेम उन्हीं बातों को रिपीट करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बातों को खींचना है, अपना पीस ऑफ माइंड ख़राब करना, सामने वाला का करना, ऑडियंस का करना। साफ सी बात है, कोर्ट में बातें हैं, कोर्ट में चलेगी। वहाँ पे मैंने डिसीजन लिए हुए, मैं अपनी डिसीजन पे अड़िग हूँ। आपने एलिगेशंस लगाए हुए हैं, तो आप अपने एलिगेशंस पे अड़िग रहिए, उनको प्रूव कीजिए। बस पीसफुली लाइफ जिए, क्योंकि मैंने पहले दिया कि हमारे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हमारे बच्चे के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूरियां ही बेस्ट है बच्चे की बेस्ट ग्रोथ के लिए। और दूसरी बस यही कि भाई मेंटल हरासमेंट तो मेरा किया जा रहा है। टॉपिक्स को उठा के करैक्टर के ऊपर तो उंगलियां आप उठा रहे हो, हम नहीं। हम तो तब बोलते जब आप बोलते हो, जब आप बोलते हो तब बोलते हैं। मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस है, ये है वो है, भाई जो है आप दिखाओ। आपको ओपन चैलेंज दिया, मेरे को दिखाओ क्या है क्या नहीं। कभी कभी लगता हूँ तो है कि क्या है यार दिमाग इसका, कहाँ घूम रही है? समझाए तो मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हम क्यों करना ब्रेन वॉश? क्योंकि बैल बुद्धि के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही हम बजाना चाहते हैं। बीन बजा के भी हम अपनी भूख ख़त्म नहीं करना चाहते। बस ये था, बस थोड़ा सा परेशान भी हूँ। शायद मैं आज जलंधर निकलूँ, क्योंकि जलंधर इसलिए मामा जी को लेके जाना है। और बस ये इस तरीके से मेरे ऊपर या अदर चैनल के थ्रू ऐसे ही ना कोई ठोस वजूद है उन बातों का, ना ठोस सबूत है बातों को खींचे जाना। भाई मैंने अपनी बातें ही ख़त्म कर दी है, कोई फ़ायदा नहीं उन बातों को खींचने का। मैंने ऑलमोस्ट सारे अपने जो रिप्लाई है वो दे ही दिए हैं। आज 7 फेरे याद आ रहे हैं, संदूर बिंदी भी आ रही है, सब कुछ याद आ रहा है। पहले अपनी ही बातों पे पलट जाते हो, अपने ही किए हुए एक्ट्स के ऊपर आप पलट जाते हो। तभी तो बोला कि स्टैंड रखो। एक स्टैंड ही नहीं है आपका कोई। हम जहाँ पे एक टाइम था जब हम दयालु थे तो भाग रहे थे, लेकिन आज हम खड़े हुए हैं तो खड़े हुए हैं अपने ठोस डिसीज़न। तो ठोस डिसीज़न पे क्या ईगो हर्ट होगी? जब ईगो हर्ट होगी, कोई ठोस नहीं है तो उसके कैरेक्टर पे चले, उसके पास दूसरा है, तभी ऐसा है, तभी ऐसा है। गलतियाँ छुपाना चाहते हो। गलतियाँ आगे पिछले की छोड़ो, वो मैटर नहीं करती। बात करती है कि जो इतना 4 सालों में आपने मेंटली हरास एक लड़के को किया है, आप हुए अपनी गलतियों की वजह से। मैंने कभी यहाँ पे पहल नहीं की। जनवरी 2022 से आपने पहल की, सभी ने पहल की मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, मेरी बहन के लिए, अभी भी टिल अदर चैनल से। गलत है। थर्ड पर्सन के साथ पता नहीं किस किस को जोड़े जा रहे हो मेरे को। हमने तो नहीं किया। अगर आपके लिए कोई बोलता है तो वो क्यों बोलते? क्योंकि अपने मैटर्स को आप खुद लेके आए हो, हम नहीं। सोशल मीडिया पे टाइटल दिया है कि
इनफ हूँ मैं मेंटल हरासमेंट के लिए, भाई मैं भी इनफ हूँ। स्ट्रॉन्ग बनाया ना, आज रिप्लाई दे रहा हूँ स्ट्रॉन्गली। कोई घर नहीं तोड़ना चाहता, घर आप भी तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप झुकाना चाहते थे। झुकना मैं वहाँ चाहता हूँ जहाँ पे मेरी गलती हो, वहाँ पे झुकना नहीं चाहता जहाँ पे ज़बरदस्ती झुक कर अपनी ज़मीर को नीचे फेंका जाए। आज भी तो वही घर आ रहा है याद, पहले ही रह लेते। आज सेक्शन याद आ रहे हैं आपको, पहले कर लेते। स्टैंड रखो, आपको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप ही एलिगेशन लगा रहे हो, उसी के पास जाना है। यही तो कोर्ट बोलता है कि एक स्टैंड तो रखो। अगर आपने आपके साथ बुरा कर रहा है, फिर उसके पास जाना क्यों है? अगर आपको डाउट है तो फिर उसके पास जाना क्यों है? कोई आंसर नहीं आपके पास किसी भी बात का, जो मैंने इतनी बातें कल वीडियोस में बोली, कोई आंसर नहीं है। बस आंसर क्या है? इसके पास दूसरी है, इसके पास तीसरी है, इसके पास चौथी है, मैं ही हूँ इसकी। आज मैं आ रही हूँ याद। कहाँ थे पहले, जब भाग रहा था मैं, जब धक्के दे रहे थे आप, जब मेरी चीज़ों को फेंक रहे थे आप, जब बच्चे को लेके इधर उधर घूम रहे थे, फैमिली के साथ घूम रहे थे। हमने कभी बोले नहीं उस चीज़ को गलत, फैमिली के साथ ही घूम रहे थे। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको अपने आप ही अपनी बात खाई जा रही है, और ऊपर से बोला जा रहा है कि मेरा मेंटल हरासमेंट है। मेंटल हरासमेंट आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। आप क्वेश्चन उठा रहे हो, हम उन बातों का स्ट्रोंगली जवाब दे रहे हो। आपकी बातों में वजन नहीं है, हमारी बातों में वजन है, इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे। मेरी पिछली कोई वीडियो का नहीं जवाब दिया, बस एक ही क्वेश्चन का जवाब दिया। सेकंड, मेरे पास प्रूफ, मेरे को जो करना है करो भाई, कुछ होगा ना तब है ना। फेक हो सकता है, एडिट वर्क हो सकता है, या पता नहीं किस तरीके से आपको मिसगाइड किया हो। आप बोलते हो ना ब्रेन वॉश कर रहा हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं ब्रेन वॉश करने की, क्योंकि ब्रेन वॉश जिसका करने की जरूरत, ब्रेन वॉश अगर आपको लग रहा है ना तो आपको सही करने के लिए। मैं भी, मेरे पीछे भी सब ने, बट आप नहीं, क्योंकि आप ना रोबोट हो, कठपुतली हो, जिसके ज़रूरी नहीं है। हमें रोबोट और कठपुतली नहीं चाहिए थी, और हमने इतना लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया अभी तक कि आप रोबोट हो, रोबोट ही रहोगे, कठपुतली हो, कठपुतली रहेंगे, नहीं चेंज हो सकते। इसलिए हमने पीछे होने का स्टेप्स उठा लिए हैं। हम नहीं रहेंगे, हमें नहीं रहना, क्योंकि हम करेक्टर्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम आपकी मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं। करेक्टर्स के ऊपर आप ही बात करते हो। लड़के को कोई करेक्टर नहीं होता है ना, ये कर दूं मैं तो वो कर दूंगी मैं तो बदनामी से बचा रही हूँ, मैं तो पर्दा रख रही हूँ। कौन सा पर्दा रखा, किस बात का पर्दा रखा? कोई रखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बोला हुआ है, बताया हुआ है, और हमने भी उस चीज़ को कभी डिनाई नहीं किया। सर्कमस्टांसेस हमने बताए हैं। और आपको डाउट होगा कि पता नहीं है भाई, मेरा जब किसी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है अभी, तो भाई अगर मैं इस बात के ऊपर भी बोलूँ ना कि किसी तीसरे के ऊपर भी मिट्टी फेंके जा रहे हो, तो वो भी गलत है। सोचेंगे पता नहीं इसका कोई लेना देना, इसको दर्द हो रहा है, नहीं। बट मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ऊपर, मेरी माँ के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर, अभी कोई तीसरा अगर लगता है आपको डाउटफुल, उसके ऊपर भी है ना, करेक्टर्स के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो अपनी वीडियो में भी, अदर्स चैनल्स के थ्रू भी, और बात करते हो मेरे ऊपर भी, और बात करते हो कि मेरे करेक्टर के ऊपर, आपके करेक्टर के ऊपर नहीं है। जब आप बातें करते हो ना कि मैं, तो हमने आपको सच्ची बातें बताई कि हम तो चुप रहते हैं, हम करेक्टर्स भी चाहते हैं, हम इज्जत रखते हैं, क्योंकि आप माँ हो, लेकिन आप नहीं। आप इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से सब बातें बता रहे हो, और ऊपर से बोल रहे हो कि मैं तो ये कर रही हूँ। मतलब कि वही ना कि सब अत्याचार करके उसके बाद भीगी बिल्ली बन जाओ। अजीब है यार, टैलेंट है आपका, कनिंग माइंड से, कनिंग फेस से। इन्हीं आंखों में आंसू आ जाते हैं, इन्हीं आंखों में कनिंग स्माइल आ जाती है। तभी तो बोला स्टैंडलेस हो, गवार, बैल बुद्धि, माइंडलेस, कठपुतली, रोबोट। क्यों क्वालिटीज देखी मेरे में, ये ईगो हर्ट हो गया, क्या हुआ? आप बच्चे का भविष्य याद आ रहा है, पहले कहाँ था? अब दूसरा बच्चा पैदा कर लेंगे। ओह माय गॉड, इतने बड़े बड़े ख्वाब ले लिए आपने। और क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था, बस ये था। उसी बातों को 20-25 मिनट का खींच के आपने वीडियो चेप दिया और बोल दिया मेरी मेंटल हरासमेंट मेरी हो रही है, मेरी फैमिली की हो रही है, अदर चैनल के थ्रू। आपका पूरा 101% साथ है वहाँ पे। अब बातें मैं
1 मिनट के लिए मान भी लूँ कि आप नहीं हो, लेकिन इतनी डीप बात नहीं, फिर आपका यूज़ हो रहा है। जब मैं यूज़ हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, ना आप मानोगे। इसलिए हमने सोचा कि हमें इस पेचीदे में नहीं पड़ना कि आज भी ऐसे ही है, कल को भी ऐसा रहेगा। हम नहीं, हमें माफ़ करो, हमें माफ़ करो, हमें देवी माफ़ करो। प्यार से बोल रहे, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरा कुछ है। मैं तो वही घर से भाग निकला हूँ, आज पता नहीं कहाँ होगा। मून पे जाना है आपको, चले जाओ, बच्चा दे दो। ये सब बातें थी और कुछ नहीं। बहुत सी बातों को जवाब मैंने पिछली वीडियोस में भी दे दिया, इस वीडियो में भी दे दिया, और बातें तो जान नहीं आ रही। मेन ये था, उसको ये लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ वो सब सही कर रहा है। अगर कोई मेरे लिए कर रहा है तो वो मेरे करेक्टर है। आप क्वेश्चन उठाते हो, हम आंसर देते हैं, हम फालतू बात नहीं उठाते। अगर आप करेक्टर पे आओगे तो हम आपके करेक्टर के बारे में बात करेंगे कि आप सत्य सावित्री हो, हमें माफ़ करो, हम ठहरे करेक्टर के बुरे इंसान। लेकिन अगर आपके पास बुरे बन गए ना करेक्टर के, तो प्रूव करो उन चीज़ों को। अगर आप कहते हो कि ये गलत इंसान है, तो आपको कोर्ट भी बोल रहा है तो क्यों जाना है आपने? तभी बोला कि एक स्टैंड रखो अपना। हमारा तो एक स्टैंड है कि हमने नहीं रहना। हम करेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठाई, ना यहाँ पे उठाई, ना कोर्ट में उठाई, क्योंकि आप माँ हो। हमने तो बस मेंटल हरासमेंट की वजह से, ज़िंदगी को पीसफुल जीने की वजह से, अब से जो हमने गुस्ताखी कर लिया आपके साथ 7 फेरे लेके, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हे देवी, हमें माफ़ करो, बहुत गलतियाँ हो गई थी हमसे। हमें नहीं पता था कि आप गुस्सा कर जाओगे, कि आपको फूलों में रख रहे थे हम, आपको फूलों में रहना पसंद नहीं था, आपको कुछ और ही जगह पसंद थी। आपको हम समझाते तो वो आपका ब्रेन वॉश लगता था। भाई अगर मेरा समझाना आपको ब्रेन वॉश, फिर सर्फ के पास आना क्यों आपने? क्या लेना देना इससे? आपको जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ माइंड को पीस मिलता है ना, वहाँ पे रहो। ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं गिराए जाते। ये अपनी ईगो को बचाने के लिए है। ईगो हर्ट हो रही है आपकी कि मेरे को कैसे छोड़ दिया किसी ने, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। ये ज़रूरी है। बहुत सी लड़कियों को ऐसे शिक्षा भी मिलेगी कि जब लड़कियाँ, झूठी लड़कियाँ ऐसे हालातों पे पहुँचा देती है तो उनके साथ क्या होता है। एग्जाम्पल बनना चाहते थे, क्या एग्जाम्पल बन रहे हो लड़कियों को कि मैं इतना कुछ करने के बाद ज़बरदस्ती कर जाएगी? ज़बरदस्ती कर, मान लेते 1% आ भी जाते हो, कोर्ट नहीं भेजेगा क्योंकि खतरे बढ़ जाते हैं। आपकी गलत फहमी है। जहाँ पे भी आपने ये बात उठाई है, कहीं पे भी आपको भी पता होगा 1.5 साल में कि मैं तो ज़बरदस्ती, सभी ने आपको समझाया कि भाई आप थोड़े कान के कच्चे हो, आपको बातों की समझ नहीं है। ऑलमोस्ट सारे मैंने वीडियोस के जवाब दिए ही है। पिछली वीडियो में बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करके वीडियो को खींच के कोई फ़ायदा नहीं है। बस प्यार से पोलाइटली ये बोलो, बात उतनी करो जितना बात में वजन हो। बेफालतू लूज टॉक मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। पता क्या कर रहे हो आप? आपके पास कोई वैलिड आंसर नहीं है, कोई वजन नहीं है। बस एक चीज़, ये करेक्टर पे बात कर रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि मेरे करेक्टर के ऊपर। भाई करेक्टर के ऊपर बात करो, ऊपर से कह रहे हो कि मैं बदनामी नहीं करना चाहती, मैं तो पर्दा रख रही हूँ। सब कुछ बोल के भाई सर नमस्ते। मुकर रहे हो। नमस्ते। क्या टैलेंट है, एक नंबर के झूठे हो। झूठ बोल बोल के आपका ये हाल है, पूरी दुनिया जानती है। जितना मर्जी बोलो, अपना कमेंट सेक्शन देख लेना, मेरा भी देख लेना। सालियाँ गाली निकालती है मुझे, माताएं बहनें बहुत अच्छा बोलती हैं। आपको आपकी बहनें गालियाँ निकाल रही है बीच में। चलिए बहुत था, अभी कुछ आएगा नेक्स्ट, बोलेंगे, रिप्लाई करोगे, बातें उठाओगे तो बोलेंगे उतना। हम किसी के करेक्टर पे उंगली नहीं उठाते। देवी हो हमारा आप, हमें माफ़ करो। हम वही कर रहे हैं जो आप चाहते थे। हाँ, वो एक अलग हो सकता है कि ढोंग जो कोर्ट में हर लड़की खेलती है, विक्टिम कार्ड, कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, उसके लिए लड़के को एलिमनी देनी पड़ती है थोड़ी ज़्यादा। हम रेडी हैं, जितना जेब में होगा। चोरी करके तो नहीं दूंगा। कोर्ट बोलता है कि मेंटेनेंस हो, जैसे मर्जी दो, चाहे भीख मांग के दो। कोर्ट बोलता है ना, तो भीख मांग के दूंगा, मना थोड़ी ना किया हूँ। फिर आपको वो भी चुप रहे, आपके सपोर्टर्स को कि भाई भीख मांगने के लिए तैयार हो गया। भाई आपको देनी है मैंने इकट्ठी करके, आपका हक, आपके लिए भीख नहीं है। लेकिन मैं भीख मांग के लाऊंगा, लेकिन आपको दूंगा मैं अपना हक।
अपनी भीख मांगी हुई कमाई से या मेहनत करके, यही है, जो मर्जी समझो। अब आपको मेरी बातें चुभ रही होंगी, पिछले अपनी सारी बातें याद कर लो। क्या डिलीट हो गया चैनल? अभी भी शरेआम झूठ बोल रहे हो आप। पैसा खत्म हो गया, शरेआम झूठ बोल रहे हो, लोगों को मूर्ख बना दे हो। बस टारगेट यूट्यूब, पैसा, करेक्टर, ये 3 चीज़ें आपके पास। झूठ बोल के लोगों से सिंपैथी गेन करना और झूठ बोल के लोगों के सामने किसी का, मेरा करेक्टर नहीं खराब होने वाला। मैं जैसा हूँ लोग मुझे पसंद करते हैं। हमारी इंसानियत है, हम चुप है आपके लिए, बच्चे के लिए। और इस खामोशी को ये मत सोचो कि दिल में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, नहीं, इज्जत करते हैं। आप उंगलियां उठाते हो तब हम उतना बोलते हैं ये आपके बारे में, अदरवाइज चुप है हम। चलिए गाइस, अभी जाना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, निकलना है। फिलहाल गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट बोलो, गुड मॉर्निंग। और लास्ट में आई थिंक ये मेरा लास्ट रिप्लाई होगा। मैं और बातों का जवाब नहीं दे सकता, मैंने अपनी सब बातों के जवाब दे दिए, अपनी सारी स्थिति को बताया है। और यही कहते हैं कि आपका भी लास्ट होगा और हम ज़्यादा इन बातों को और ज़्यादा नहीं घसीटेंगे। सोशल मीडिया पे हमारे फैसले नहीं होंगे, हमारे फैसले होंगे कोर्ट में। तो कोर्ट के जो फैसले होंगे रिटन ऑर्डर में, वो हमें एक्सेप्टेबल है और आप भी मानोगे, मैं भी मानूंगा। तो यहाँ पे जो मर्जी खींच लो, लड़ाइयों को खींचना है। आप भी पीसफुली लाइफ जियो और हम भी पीसफुली लाइफ जीते हैं। अपने नॉर्मल जो रेगुलर व्लॉग्स है ऐसे बनाते हैं। ना मुझे ज़रूरत है ना आपको ज़रूरत है। आपने अपनी बातें रख दी, मैंने अपनी बातें रख दी। यहाँ पे बोल के कुछ नहीं है, बातों को घसीटा जाएगा। ये फाइनली लास्ट ईयर रिप्लाई हो मेरे लिए कि मेरे को ज़रूरत ना पड़े। बाकी कोर्ट के जो डिसीज़न होंगे हमें वो मानने हैं, बस और कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे फैसले नहीं होंगे, यहाँ पे हम वीडियोस बना के डॉलर कमा लेंगे और कुछ नहीं, बस इतना ही है ना। और मानोगे, ये ब्रेन वॉश नहीं कर रहा हूँ आपको, ट्रुथ ही बता रहा हूँ, रियलिटी है, ज़िंदगी।